हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की और साथ साथ तैयारी हो रही है बीकॉम एंट्रेंस की भी। और इसमें हमने अकाउंटिंग का अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, अकाउंटिंग रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो, वो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आइए समझते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, क्या फॉर्मूला इसमें यूज होगा, क्यों इसको कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट क्यों किया जाता है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है कि इससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से कितने परसेंट एसेट्स ओनर्स के फंड से खरीदे गए हैं, यानी कि कितने एसेट्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स के पैसों से परचेज किए गए हैं। अब इसका फायदा क्या है, देखिए जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं वो आपको लोन तो दे देते हैं, लेकिन परेशानी क्या होती है कि भाई उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो कल को अगर उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया और कंपनी लिक्विडेट हो गई तो जितने ज्यादा एसेट्स ओनर्स के फंड से खरीदे गए होंगे उतना इनको फायदा मिल सकता है कि जब इन एसेट्स को बेचेंगे तो इनका मौका रहेगा कि इनको अपना पैसा वापस मिल जाए। ये तो बात हो गई कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, क्या दिखाता है, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस थ्रू द ओनर्स फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भाई शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। इस इनटू 100 का मतलब है कि इसका जो आंसर है वो आपका परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब आप देख चुके हैं पीछे भी, क्योंकि जब आपने डेट्स टू इक्विटी रेशियो निकाला था उसमें जो इक्विटी है वही यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है। और टोटल एसेट्स का मतलब भाई बैलेंस शीट में जितने एसेट्स हैं सबको मिला लो। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशियो से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमसे कहा गया है कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। शेयर कैपिटल है, नॉन करंट एसेट्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस है और करंट एसेट्स हमारे पास हैं। तो हमें क्या करना है भाई, हमें चाहिए सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए, शेयर कैपिटल हमारे पास है 3 लाख का और रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू है 1,80,000। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टोटल वैल्यू 480 हो गई, 4,80,000। इसी तरह जब आप आगे चलेंगे तो आपको यहां पर मिलेंगे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स का मतलब है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इनको और इनको जब मैं सम अप कर लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा मेरे टोटल एसेट्स कितने के हैं। तो ये हो गया, देखिए 13,20,000 और 6 लाख, इसका मतलब 19,20,000। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी मुझे 25%। ये आ गया मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 25% जो एसेट्स हैं वो ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड से परचेज किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हमसे कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। और प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कुछ देखिए वैल्यूज हमारे पास हैं। आप देखेंगे बैलेंस शीट की तरह कुछ हमारे पास यहाँ पर लायबिलिटीज गिवन है और कुछ हमारे पास है एसेट्स। हमें करना है प्रोप्राइटरी रेशियो का एग्जाम। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक तो शेयर होल्डर्स फंड और एक टोटल एसेट्स, ये 2 चीज चाहिए। तो आप आए, आपने कहा कि भाई शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है, क्वेश्चन में देखते रहे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आपने कहा कि प्रेफरेंस वाला भी है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आपने कहा इसमें कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस भी है तो रिजर्व एंड सरप्लस। इन सभी को आप सम अप कर लेंगे तो 3 लाख और 150 और 75 टोटल हो जाएगा 525, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर्स फंड मिल गया 525। अब बात आ रही है टोटल एसेट्स की। ये तो आसान है, टोटल एसेट्स लिखे हुए हैं आपके पास, टोटल है 7.5 लाख के। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 70%। देखिए कितना आसान है। टोटल एसेट्स तो भाई एसेट्स का जो टोटल है उसको कहेंगे, और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब आपको समझना है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
अब शेयर कैपिटल क्योंकि आप जानते हैं दो तरह का होता है, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, तो दोनों को मिलाया और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस, तो तीनों चीजों को लेके कितना हो गया 5,25,000। फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी सेम चीज भाई, कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो और डेटा आपके पास है। आइए देखते हैं कि यहां से किस तरह से शेयर होल्डर्स फंड बनाएंगे आप। तो शेयर होल्डर्स फंड का क्योंकि मतलब आप जान चुके हैं, तो सबसे पहले देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास, फिर क्वेश्चन में इसी तरह से देखेंगे प्रेफरेंस वाला भी है, फिर इसी तरह से आप देख पा रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो इनका जब आप सम कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू क्या हो गई। तो ये वैल्यू आप देखेंगे 450, फिर है देखिए 320, और फिर हमारे पास वैल्यू आ रही है 65। इनको अभी टोटल कर लेंगे और यहां बना लेते हैं टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स की जब आप बात करेंगे तो देखिए आपके पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर आप देखेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और फिर हमें मिलती है करंट एसेट्स की वैल्यू। तो यहां पर देखिए 7 लाख, फिर आपको मिलेगा 245, और फाइनली 3 लाख। इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया आपका 12,45,000, और शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू हो गई हमारी 7,70,000, तो ये हो गया, और इसमें इसको प्लस कर लेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 835 की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 835 अपॉन 1245 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 67%। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो करना घूम फिर के सिर्फ आपको यही है कि शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स किस तरह से मिलेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो, और हमें गिवन है टोटल एसेट टू डेट्स रेशियो। टोटल एसेट टू डेट्स रेशियो हमारे पास है 2:1, और टोटल एसेट टू डेट्स रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स, सही है ना। अब यहां पर आप देखेंगे कि डेट्स जो है वो 5 लाख की हैं, टोटल एसेट्स पता नहीं कितने के, तो हम यहां से कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 10 लाख की। टोटल एसेट्स कितने हो गए भाई 10 लाख के, यहां पर आ जाएंगे देखिए 10 लाख। अब क्या करना है भाई, प्रोप्राइटर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स फंड और चाहिए हमें। फिर सोचते हैं भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो डेट्स का 0.5 टाइम्स का मतलब कि डेट्स का आधा है। तो अगर ये 5 लाख है तो इसका मतलब ये 2.5 लाख का हो गया, ठीक है ना। फिर क्या बता रहे हैं, फिर ये कहा जा रहा है कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% है, यानी कि 1/4। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस वैल्यू का भी 25% है। तो अगर आप देखें कि 2.5 लाख का 25% तो हो जाएगा 62,500। ये बात समझ में आ गई। फिर कहा जा रहा है देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिवन है 10 लाख का, और टैक्स जो है वो बता रहे हैं 40% है, यानी कि 4 लाख का। इसका मतलब आपके पास जो प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 6 लाख का हो गया। तो ये क्या है, यहां पर आप बताती ना रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये सरप्लस आ गया आपका 6 लाख का, और आपको यहां से मिल जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। इनको सम कर लेते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि हमारा शेयर होल्डर्स फंड हो गया देखिए 912500, यानी कि 9,25,000 का जो है वो हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ गया। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, बस अब आपको यहां पर अप्लाई करना है।
तो हम ये कह सकते हैं कि आपका 91.25% आ रहा है प्रोप्राइटरी रेशो। तो देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।